हेलो दोस्तों, कैसे कैसे आप सब लोग जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। कल है आपके सीए इंटर के अकाउंट्स का पेपर। तो हम बताने वाले हैं कि आपको कल के पेपर में अपनी तैयारी कैसे करके जाननी है। वीडियो में जितनी चीज़ें बताऊंगा बहुत डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, प्रॉपर पेपर एनालिसिस के बेसिस बताऊंगा। अगर उन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट में आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। साथ में 70 टू 80 क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा। अगले 7 घंटे के अंदर अंदर आपने वो क्वेश्चन के लिस्ट के क्वेश्चन कर लिए, ट्रस्ट में कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं जो चीजें भी आपको बता रहा हूँ वो प्रॉपर इंग्लिश के बेसिस पे है। मेरा कुछ भी इसमें हाथ नहीं है, मतलब मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो भी बता रहा हूँ पेपर इंग्लिश के बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या किया, लास्ट 5 अटेम्प्ट के दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25 और आपका जो लास्ट अटेम्प्ट गया दिसंबर 25, उस लास्ट जो क्लास में दिसंबर में लास्ट 5 अटेम्प्ट के इंग्लिश के बेसिस पे चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट 5 अटेम्प्ट का इंग्लिश। एक बार आपको रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चैप्टर से, हर क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन ऐसे ने आपके इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। ठीक है, तो इसी पेपर इंग्लिश के बेसिस में बताऊँ तो पॉइंट नंबर 2 में आता है कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहने वाला है। मान के चलो कि 80% यही पेपर फॉर्मेट आपको कल कल के पेपर में रिपीट होने को देखने को मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता ही है एमसीक्यू आएंगे, 15 अलग-अलग एमसीक्यू आएंगे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 ए के बी में आप मान के चलो आपका एक बेसिक एक होता है ना, आप जो 11th-12th में या आपके सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन जो बेसिक चीजें पढ़ी आपने, जैसे जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, ये जो बेसिक चैप्टर्स है वो क्वेश्चन नंबर 2 के ए और 2 के बी में आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 80% चांस है कि थर्ड के ए में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला कुछ चैप्टर वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा। थर्ड के बी में आप मान के चलो हायर परचेज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने 80% लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है इंस्टीट्यूट में कुछ चीजें चेंज भी कर दे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें दूसरे चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 80%। मतलब ये जो चीज है इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें आपको चेंज होते हुए मिले। बट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये तीन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये तीन क्वेश्चन ऑलमोस्ट मान के चलो फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंगल एंट्री जो आपका मॉड्यूल नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3.3 है, पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप देखने को मिलेगा, 6th के में आपको ब्रांच देखने को मिलेगा और 6th के भी में आपको इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर देखने को मिलेगा। और 7th और 8th में क्या मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। अब वो थ्योरी कहीं से भी क्वेश्चन आईसीआई आपका आपका इंस्टीट्यूट दे सकता है। ठीक है, और एएस का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मान के चलो क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8 में देखने को मिलेगा। बट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑलमोस्ट फिक्स है। सिर्फ 4 चैप्टर से, सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप, ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम्स के चैप्टर से। ठीक है, और एमसीक्यू में मान के चलो 16 से 20 मार्क्स इन चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब कि लास्ट 5 टाइम में 4 बार फंडामेंटल से, बैड डेब्ट से, फाइनल अकाउंट से, बिल ऑफ एक्सचेंज से, एएस से, एनपीओ से और पार्टनरशिप से आपके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे लिखा है 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, मतलब एक अटेम्प्ट में ऐसा था जिसमें एनपीओ से क्वेश्चन नहीं पूछा था आपके एमसीक्यू वाले पार्ट में। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है और ये आपका एमसीक्यू पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कल के पेपर के लिए। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम वो जो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर कह लो, पार्टनरशिप, ब्रांच अकाउंटिंग और इंश्योरेंस, ये 4 चैप्टर आप मान के चलो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर ये 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा और कम से कम 6 से 8 मार्क्स आपका एमसीक्यू मालूम था। 50% ऑफ पेपर ये 4 चैप्टर ही आपको देके जाएंगे। कौन से? सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप, ब्रांच और इंश्योरेंस है। मान के चलो 40 टू 50 मार्क्स, मतलब अब 45 लगा लो चलो यार, एवरेज 45 मार्क्स सिर्फ ये 4 चैप्टर ही आपको देके जाएंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपका आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन जो आपके डिस्क्रिप्टिव, जो 5 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, उसके बाद बेटा आपको करना है अपने बेसिक्स वाले चैप्टर, जैसे जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन। ये बहुत छोटे-छोटे चैप्टर्स है यार, ये मतलब मुझे तो आपको इसे रिवाइज करने की भी जरूरत है। फिर भी आधा सा 1 घंटा या 2-2 क्वेश्चन हर, मतलब जनरल एंट्री से 2-3 क्वेश्चन कर लो, बीआरएस से 2-3 क्वेश्चन कर लो, ट्रायल बैलेंस से 1-2 क्वेश्चन कर लो, एरर रेफरेंस 1-2 से क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन से 2 क्वेश्चन, कैपिटल रेवेन्यू वाले चैप्टर से 2-3 जो थ्योरी है वो पढ़ के चले जाओ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन 2 का ए, 2 का बी और आपका एमसीक्यू, मतलब 14 से 18 मार्क्स इन चैप्टर से भी हो जाएगा। और 5 में से 4 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया और 1 क्वेश्चन यहाँ पे आपने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब 5 में से 4 चैप्टर आपके अटेम्प्ट हो गए। उसके बाद के जो आपके बचे हुए चैप्टर, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थ्योरी, बिल ऑफ एक्सचेंज, हायर परचेज, ये जो बाकी चैप्टर्स है जो आपको आता है। देखो, अब मैंने बोला हायर परचेज आ सकता है, पर आ सकता है, ठीक है, पर किसी को हायर परचेज नहीं आता हो। अब जिसको आता ही नहीं हो तो एक दिन बैठ के कर नहीं सकता, तो भैया आपको नहीं आता छोड़ दो ना। तो जो बचे हुए चैप्टर है, चाहे ये वाले चैप्टर्स हो, चाहे आपका एनपी हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे क्लब हो, चाहे जॉइंट वेंचर हो, चाहे लीज हो, चाहे असाइनमेंट हो, जो आता है वो करेंगे, जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे। बट एटलीस्ट कौन से चैप्टर आपको अच्छे से करके जाने, ये 4 चैप्टर और ये बेसिक्स, ये भी कर लोगे ना तो 60 टू 70 मार्क्स आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। सेफर साइड के लिए जो बचे हुए चैप्टर्स है, जो ये बचे हुए चैप्टर्स है, जो आपको आता है आप कर सकते हो। आप बोलोगे भैया कल ना बहुत कम टाइम बचा है, आधा दिन है, क्या स्किप, कुछ चैप्टर स्किप करना तो कौन से चैप्टर में स्किप कर सकता हूँ? डिपार्टमेंट, एनपीओ, क्लबिंग, जॉइंट वेंचर, लीज, ये 5-6 चैप्टर आप स्किप कर दो। कर दो यार, कर दो, मतलब कर दो। हाँ, करना भी है तो एक-एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन कर लो, या जो आपके नोट्स है वो पढ़ लो। ये चैप्टर तो आप मान के चलो स्किप भी कर दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये 4 चैप्टर
प्लस ये आपके बेसिक चैप्टर ये अच्छे से कर लो। इसमें से जो आपको अच्छे से आता है अपने आंसर वो कर लो और इसमें से आप चीज़ें स्किप करके जा सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको समझ बता दूँ कि अभी तक मैंने आपको स्ट्रैटेजी में क्या बताया। स्टेप नंबर 1 में बताया कि जो आपके 4 बड़े चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब सिंगल एंट्री पार्टनरशिप, ब्रांच इंश्योरेंस क्लेम। ये चैप्टर अच्छे से करके जाएँगे, ये 40 टू 50 मार्क्स मुझे अच्छे से देके चले जाएँगे। उसके बाद जो मेरी बेसिक चैप्टर्स है, जो मेरे 11th-12 या सीएम फाउंडेशन में क्लियर है, चाहे वो लेजर हो, चाहे जनरल हो, चाहे रेक्टिफिकेशन हो, ये आपको 14 से 18 मार्क्स देके जाएँगे, ठीक है? मतलब ये अगर ये 2 स्टेप अच्छे से फॉलो कर लूँ, तो मैं 70 टू 80 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख के आ जाऊँगा। उसके बाद ये जो स्टेप नंबर 4 में जो मैंने चैप्टर्स बताए थे, ये इसको स्किप कर दो और जो स्टेप नंबर 3 में मतलब जो आपका ईयर्स, आपका बिल ऑप्शन जो जितना आप कर सकते हो अपने से कर लो, बाकी स्किप करके चले जाओ, ठीक है? अब आता है एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू के लिए ये मैंने जो पॉइंट्स बताए, ये 18 से 20 मार्क्स का है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसी में से आप मान के चलो 16 से 20 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आता है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको चीज़ बताई थी ना, जैसे आपका एमसीक्यू हो गया, आपका थ्योरी वाला पार्ट है, तो मैंने क्या किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में सब कुछ कवर कर दिया है। लास्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, लास्ट अटेम्प्ट का मैं आपको बता देता हूँ। दिसंबर 25 में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मान के चलो 49 टू 56 का मैच कर गया था हमारी लिस्ट से। एमसीक्यू में मैच कर गया था 20 से 24 मार्क्स का मैच कर गया था आउट ऑफ 30 मार्क्स। टोटल आप मान के चलो 70 टू 75 का मान के चलो आउट ऑफ 100 मार्क्स हमारी क्वेश्चन लिस्ट से मैच कर गया था। लिस्ट दिसंबर 25 की ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे है, जाके एक बार खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। नहीं और वेरीफाई हो रहा तो मुझे बताना, मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूँ। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए थे, फिर भी मिनिमम मान के चलो 70 मार्क्स का मैच कर गया था। लास्ट अटेम्प्ट में 60 से 70 क्वेश्चन ही दिए थे, ठीक है? तो ये तो लास्ट अटेम्प्ट की बात है। इस अटेम्प्ट में क्या है, मैंने 2 लिस्ट दी है, एक फ्री लिस्ट, एक पेड लिस्ट। मुझे पता है बहुत बच्चों की जो पेड लिस्ट की जो कॉस्ट है वो ₹200 है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे शायद जिनके लिए ₹200 भी अफ़ोर्ड करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो उन बच्चों के लिए मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज़ की है, बहुत सिंपल सी चीज़ की है। इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो में जो आपका फेवरेट पार्ट है उसका कमेंट कर दो। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर दो। मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो में जो आपका फेवरेट पार्ट है उसका कमेंट कर दो। तीनों को 3 स्टेप्स, ये तीनों स्टेप फॉलो करो, डीएम कर दो, इस व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर दो, आपको मैं दे दूँगा। अब इसमें आपको मिलेगा क्या, फ्री लिस्ट में क्या-क्या मिलेगा, ये पेपर लिस्ट मिल जाएगा ताकि आप ओवरव्यू देख सको, समझ सको कल के पेपर की तैयारी कैसे है। फिर साथ में आपको थ्योरी, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है वो अलग से मैंने आपको हाइलाइट करके दे दूँगा। साथ में जो आपका एमसीक्यू में जितने भी एमसीक्यू आए हैं लास्ट 5 अटेम्प्ट में आपके, चाहे वो आपके एमटीपी में पूछे हो, चाहे आपके पास के क्वेश्चन पूछे, चाहे आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, सबको मैंने एक ही जगह में मर्ज, चैप्टर वाइज नहीं है पर एक ही जगह मैंने मर्ज फाइल बना के दे दिया है। आराम से आप करोगे तो 30 मार्क्स का ये थ्योरी मान के चलो 10 मार्क्स, लगभग 40 टू 50 मार्क्स की तैयारी इसी फ्री लिस्ट से आपकी हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। अब जो पेड स्टूडेंट्स है, ये 3 चीज़ तो आपको मिलेगी। एडिशनल आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 मान के चलो वो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कौन-कौन सा इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चैप्टर वाइज मैंने बता दिया कि हर चैप्टर से आपको ऑन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन की लिस्ट है। आप आराम से 7 आवर्स में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऑन एवरेज 1 घंटे में आप 7 के क्वेश्चन भी करते हो, तो 7 घंटे के मतलब 10, मतलब 10 क्वेश्चन करते हो 1 घंटे के अंदर, तो 7 घंटे के अंदर आपका 70 क्वेश्चन आराम से अच्छे से हो जाएगा। और उसमें से मान के चलो 40 टू 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो उनको तो करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आते उन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा और कल के पेपर में भी लास्ट अटेम्प्ट की तरह मिनिमम 70 मार्क्स तो आराम से लिस्ट से मैच कर जाएगा, ठीक है? तो वीडियो यहीं तक थी। आपके कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। स्टिल कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके, नहीं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर डीएम कर देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।